नमस्कार। अक्सर एक बात कही जाती है कि जय कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं आम आदमी के लिए नहीं है, आम आदमी उनको समझ नहीं सकता। वे शिक्षाएं बुद्धिजीवी लोगों के लिए है, ऊंचे स्तर के लोगों के लिए है, और उनका जो अध्यात्म है वो कुछ ऐसा नहीं है जो आम आदमी की समझ में आ सके। ये बात अक्सर कही जाती है और इस तरह की बातें भी कही जाती है कि जैसे अष्टावक्र महागीता में बातें कही गई है या सांख्य की बातें हैं, उनको पहले के किसी ऐसे ज्ञान की जो धारणाएं हैं, शास्त्र है, उनसे उनकी तुलना की जाती है, जबकि इन बातों का कोई आधार नहीं है। श्री कृष्णमूर्ति से एक टॉक में ये बात पूछी गई थी। ये है 1948 का टॉक है, पूना का। तो उसमें ये बात पूछी थी कि द क्वेश्चनर वांट्स टू नो व्हाई आई कैन नॉट मेक माई टीचिंग सिंपल एंड फॉर द कॉमन मैन। पूछने वाले ने यह पूछा कि आप की जो बातें हैं जटिल है, तो कॉमन मैन को समझ में आ सके इस ढंग से आप क्यों नहीं बोलते। तो उस पर जय कृष्णमूर्ति ने कहा, द क्वेश्चनर वांट्स टू नो व्हाई आई कैन नॉट मेक माई टीचिंग सिंपल एंड फॉर द कॉमन मैन। दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। व्हाई आर यू कंसर्न अबाउट द कॉमन मैन? आर यू रियली कंसर्न अबाउट द कॉमन मैन? आई डाउट इट वेरी मच। इफ यू वर कंसर्न अबाउट द कॉमन मैन, देन यू वुड नॉट worship any system. There would be no political party, either left or right. A system becomes important when you do not love the common man but only love the system, an ideology for which you are willing to kill and destroy the common man. After all, the common man is you and I. What is the difficulty in understanding what I say? The first difficulty is that you do not want to understand. If you understood, you would have a revolution and this would disturb you. It would be upset your father, your mother, your wife, and so you say your teachings are too complex. In other words, sir, when you do not want to understand a thing, you make the thing complex. तो जय कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि जिस बात को आप समझना नहीं चाहते उसको आप जटिल बना देते हो, जिस बात से आप डिस्टर्ब हो सकते हो उसको आप जटिल बना देते हो, ये बात कह रहे हैं। और अगर आपको कॉमन मैन से, सामान्य मनुष्य से यदि प्रेम होता तो फिर आप सिस्टम को नहीं पूछते, तो फिर आप इन गर्वों को और इन सिस्टम को, आइडियोलॉजी को नहीं पूछते। तो ये बात तो हम देख सकते हैं, जोर जो दिया जाता है वो विचारधाराओं पे दिया जा रहा है, सिस्टम पे दिया जा रहा है, गर्वों पे दिया जा रहा है। और इसमें, इस प्रक्रिया में ये बात नहीं देखी जा रही है कि आम आदमी के लिए क्या जरूरी है। तो देखने वाली बात यह है कि क्यों नहीं समझ सकते। मेरा देखना यह है कि अगर जय कृष्णमूर्ति एक तो कोई नया सिस्टम नहीं देते, और आदमी का मन जो चाहता है वो सुरक्षा चाहता है, अनुभव चाहता है, अनडिस्टर्ब्ड होना चाहता है। उसको नहीं तो कोई ज्ञान ध्यान का पता होता, वो तो बस एक डिस्टर्ब होता है, अशांत होता है, सोचता है कहीं कुछ शांत होने को मिल जाए। जो एक दुनियादारी के प्रभावों के प्रति जो उसको एक बेचैनी महसूस हो रही होती है कि वो नहीं हो। और इसलिए ऐसे गुरु भी सफल हो जाते हैं जिनके पास एक ऐसी ट्रिक होती है कि उससे ब्रेन के अंदर जो जीवन के प्रभावों को महसूस करने की संवेदनशीलता होती है, उसको वो सुलाने की उनकी एक कीमिया होती है। और उसमें मनुष्य को ये लगता है कि ये तो ठीक है, यही असली ध्यान है, मगर वो उसमें कोई भी ध्यान नहीं होता, कोई भी रूपांतरण नहीं होता, कोई भी सेल्फ नॉलेज नहीं होता। ब्रेन सो जाता है, उसमें, मगर वो चीज ठीक लगती है।
और जय कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं तो उसमें कोई ऐसा एक शांति और हाथों हाथ जो एक समाधि बुद्धत्व है और जो अनुभव है वो नहीं मिलते। मगर आम आदमी ये भी तो नहीं देखना चाहता ना कि मेरे अंदर ये बात चल रही है, इस वजह से मैं जय कृष्णमूर्ति को नहीं समझना चाहता। मैं जय कृष्णमूर्ति से जो चीजें चाहता हूं वो तो जय कृष्णमूर्ति दे नहीं रहे, वो तो सेल्फ नॉलेज की बात कर रहे हैं, वो तो अपनी पूरी प्रक्रिया जो है उसको समझने की बात कर रहे हैं। तो फिर बात कहां से शुरू हो? जय कृष्णमूर्ति का जो जोर है वो तो सेल्फ नॉलेज पर है। तो हमको अपने पूरे ढांचे को देखना पड़ेगा। डिस्टरबेंस हो सकती है। अभी जो मैंने जय कृष्णमूर्ति के शब्द जो कहे, तो कह रहे हैं कि तुम डिस्टर्ब हो सकते हो उनमें और ये डिस्टर्ब होना तुम चाहते नहीं। ये बात तो ठीक है, वो तो बहुत तल पे बदलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे लें, इमेज मेकिंग की बात लें, तो मनुष्य जो अपनी इमेज बनाता है वो कोई रियल चीज नहीं है, विचारों से ही बनती है। मगर आदमी तो उसको वास्तविक मान के चलता है, स्थायी मान के चलता है। तो डिस्टर्ब तो होता है। जय कृष्णमूर्ति को पढ़ के वो कहेगा कि आप तो इमेज जो है वो आपकी कंडीशनिंग है, ये तो आपकी विचार प्रक्रिया है, उसी से पैदा हो रहा है और ऐसा होता है। मैंने 2002 जून में जय कृष्णमूर्ति की पहली किताब पढ़ी थी, यू आर द वर्ल्ड। तो उसमें उनकी ये बात पढ़ी कि इन मेडिटेशन देयर इज नो मेडिटेटर, बिकॉज इफ देयर इज meditator then it is an activity from center, like a poor man trying to become rich man, like a clerk trying to become chief executive officer, then it is worldly activity। तो ये बात मेरे को साफ दिखाई पड़ी कि ये तो है तो मैं की ही गतिविधि, जो मैं ध्यान कर रहा हूं कि मैं ये हूं, मैं वह बनना चाहता हूं, मैं अशांत हूं, मैं शांत होना चाहता हूं। तो ये सारी जो गतिविधि जो मैं ध्यान कर रहा था वो सारी मैं की ही गतिविधि थी, ये दिखाई पड़ा। ये बात साफ दिखाई पड़ी कि मुझे नहीं पता कि ध्यान क्या होता है, मगर मैं जिसे ध्यान समझ रहा था वो ध्यान नहीं था। ये बात मेरे को साफ तौर से दिखाई पड़ी। तो फिर उसमें, उस समझ में, उस अवलोकन में जो पहले जो मैं ध्यान कर रहा था, नाचना और बहुत तरह के ध्यान और वो भावुक होना, और वो सारा का सारा अपने आप रुक गया। तो वो अवलोकन और जो समझ है वही रूपांतरण बन जाती है। थोड़े दिन वो अतीत का जो ढांचा है वो थोड़ा चिल्लाया भी, उसमें एक सुरक्षा का सिस्टम था तो वो चिल्लाया भी, मगर आखिर जो बात थी वो समझ के आगे धीरे धीरे वो गिरती गई चीज। तो ये जो समझ है, इसी समझ में जो असत्य है, जो अनरियल है, वास्तविक है, वो गिरना शुरू हो जाता है, अवलोकन शुरू हो जाता है। और फिर अगर आदमी के भीतर डिस्टरबेंस भी आती है तो वो ये समझता है कि ये रूपांतरण की प्रक्रिया है, अंदर से चीजें खाली हो रही है, बदल हो रही, पहले की जो चीजें चली आ रही है वो चीजें गिर रही है, तो उसकी समझ गहरी होती है। तो वो शांति से वो जो डिस्टरबेंस की जो प्रक्रिया चलती है उसको भी वो उसको सहजता से लेता है। और यहां से लोग भाग खड़े होते हैं। जहां अनुभव मिलता है, जहां कोई सुरक्षा मिलती है, वहां तो लोग चलते जाते हैं उसमें और समझते रहते हैं कि हम शांत हो गए, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। मगर जहां डिस्टरबेंस होती है वहां से भाग खड़े होते हैं, इतनी समझ गहरी होती नहीं। तो ये जो चीज है, मगर हम ये चीज नहीं देखते कि वो जो अवलोकन है और वो जो समझ है वही रूपांतरण बन जाती है। मगर ये बात तो चीजों को गहराई से देखने की हुई ना। ये सिर्फ एक बौद्धिक बात नहीं। अगर ऊपर से पढ़ लिया जय कृष्णमूर्ति को, जैसा कि बहुत सारे मेरे साथ के लोगों से रोज बात होती है इस विषय पर, तो उनको एक बार पढ़ लिया और कि हाँ ठीक है ये बात, और पुराना जो उनका मेडिटेशन का और जो सिस्टम है वही वो दोहराते जाते हैं, वो उसमें उसमें कोई चेंज नहीं होता, वही कंटिन्यूटी चलती चली जाती है। और वो सोचते हैं कि जय कृष्णमूर्ति से भी कोई एक ट्रिक मिल जाए, उनसे भी क्या पता कोई ध्यान की या ऐसी कोई समाधि की ट्रिक मिल जाए, कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक कोई युक्ति मिल जाए कि उसे जो
कोई रास्ता निकल जाए जीवन का, जीवन आसान हो जाए। और तो जे कृष्णमूर्ति जो बात कहते हैं वो पूरे भीतरी चीजों को समझने की है। उसमें आदमी डिस्टर्ब हो सकता है, मगर उस उथल पुथल में ही पहले का ढांचा गिरता है, मेडिटेटर की और सारी जो प्रोसेस है वो गिरती है। तो हमने जो बात शुरू करी है, ये बात ऐसा नहीं कि आम आदमी समझ नहीं सकता, समझ सकता है। अगर इरादा हो जीवन को, मन को गहराई से समझने का, तो समझ सकता है, इसमें कठिनाई नहीं है, समझा जा सकता है। मगर उसको खुद का भी तो समझ आनी चाहिए, उसके मन की जो अंदर प्रक्रिया चल रही है उसकी उसकी भी तो समझ आनी चाहिए। नहीं तो वो जो चाह रहा है वो जय कृष्णमूर्ति से वो सुरक्षा, और अगर उसको नहीं मिलता वो तो वो कह देता है कि नहीं, जय कृष्णमूर्ति तो काम के नहीं है। मगर वो जो चाह रहा है जय कृष्णमूर्ति से वो काम का है या नहीं, ये भी तो देखने वाली बात है। ये तो कह दिया हमने कि जय कृष्णमूर्ति हमारे काम के नहीं, मगर हम जो चाह रहे हैं वो काम का है। यानी जय कृष्णमूर्ति की नजर में हो सकता है वो काम का नहीं, वो कोई और बात कह रहे हो। तो अगर हमारा आशय साफ हो सारी चीजों को देखने का, तो फिर अगर हम उन चीजों को थोड़ा भी समझते हैं तो भी हमें दिखाई पड़ जाएगा कि इस वजह से हम समझ नहीं पा रहे, और वो भी समझ बन जाती है। अगर हमें ये दिखाई पड़ जाए कि हमारे हमारे भीतर ये बाधाएं हैं, हमारे भीतर ये डर है, लालच हमसे छूट नहीं रहा, और हम सुरक्षा ढूंढते फिर रहे हैं, जीवन को हम अपने से गहराई से परिचित होना नहीं चाहते, और इस तरह की जो बातें हैं, तो उसमें फिर ये बात साफ हो जाती है कि मैं अपनी ही वजह से जय कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं। मेरी ही जो भीतरी मनोवैज्ञानिक और भीतरी जो प्रक्रियाएं चल रही है उसकी वजह से ही मैं डरा हुआ हूं, उसकी वजह से ही मैं चीजों को समझना नहीं चाहता कि कहीं उन चीजों में मेरे भीतर की चीजें खुल नहीं जाए और मैं और डिस्टर्ब नहीं हो जाऊं। तो इन चीजों को अगर हम देखते हैं, उस भय को भी समझते हैं, तो क्या मुश्किल है। जय कृष्णमूर्ति ने बहुत सरल बातें कही है, आम आदमी के लिए कही है। तो ये जो एक ढंग है इसको देखने की जरूरत है, आम आदमी के लिए ही है सारी बातें उनकी। और फिर जय कृष्णमूर्ति ने यह भी कहा है, जो यू आर द वर्ल्ड की बात है, कि मनुष्य के भीतर जो चीज है वो अगर अवलोकन में बदलती है तो ही उसके आसपास का वातावरण बदलता है। इसलिए वो कोई व्यक्तिगत उपलब्धि की बात नहीं है कि एक व्यक्ति को कोई सुख मिल गया, वो ज्ञानवान हो गया, वो समाधिस्थ हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया। वो बात व्यक्ति को जो उपलब्ध होती है ज्ञान वगैरह, उसकी बात नहीं है, वो अलग बात है। वो तो व्यक्ति की बात ही नहीं करते, मैके के अंदर की बात ही नहीं करते। तो फिर वो जो अंदर पूरा जो एक मनोवैज्ञानिक जगत है उसकी समझ आने से वो जो भय का और विषाद और सारा संताप का जगत है वो बदलता है, उसमें कोई शांति आती है, उसकी कोई समझ आती है, तो उससे उसके चारों ओर का एक वातावरण बदलता है और एक नया जगत बनता है। और हम इसको चारों तरफ अगर देखें रोज के जीवन में हम इसका अवलोकन कर सकते हैं। अगर हमारे भीतर कंफ्यूजन होता है, अंदर असंतुलन और अव्यवस्था होती है, तो बाहर भी सब उखड़ा उखड़ा वातावरण में वो की बात हमको महसूस होती। तो इन सारी बातों को अगर हम देखें तो हम ये बात समझ जाएंगे कि ये बातें हमारे ही लिए है, मगर हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये कोई एक उपलब्धि की बात नहीं है। जय कृष्णमूर्ति के ये जो शब्द है उनके साथ हम आज की बात पूरी करेंगे। We have been saying that without self-knowledge, no human problem can permanently be solved. We have been saying that without self-knowledge, no human problem can permanently be solved. Few of us are prepared to go into a problem completely and see the movement of our thought, feeling, and action as a comprehensive, integrated whole. Most of us want an immediate answer without understanding the whole process of ourselves.
In considering this matter, we will go into the question of progress and specialization and action as a comprehensive integrated whole. Most of us want an immediate answer without understanding the whole process of ourselves. तो होता यह है कि हम अपने जो भीतरी पूरी प्रक्रियाएं हैं उनको समझे बिना और तुरंत आंसर चाहते हैं, इसलिए इन गुरुओं के और इन सिस्टमों के जाल में फंसते हैं, अपनी अपनी पूरी प्रक्रियाओं को नहीं समझना चाहते। तो इसलिए जे कृष्णमूर्ति को ढंग से पढ़िए, उनमें दिलचस्पी पैदा करिए, उनकी बातें हमारे लिए दर्पण की तरह काम कर सकती है। जे कृष्णमूर्ति की संस्थाओं से और जुड़े हुए लोग मेरे संपर्क में हैं, तो वो बड़े डरे हुए हैं कि इन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। नहीं, जे कृष्णमूर्ति ने तो खुद ये बात कही है कि शिक्षाओं को नहीं समझना है, शिक्षाओं के द्वारा खुद को समझना है, खुद का अवलोकन करना। शिक्षाएं तो दर्पण की तरह है, और आप जब खुद को समझने लगते हैं तो दर्पण को छोड़ सकते हैं। इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाना चाहिए, और उनकी जो रोशनी है उसमें भीतर भी उनको शाब्दिक रूप से भी समझा जाना चाहिए और भीतर भी उनको महसूस किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो रोज का और भीतर का जीवन है, जिसमें भय, संताप, हीनता और सारी जो द्वैत की समस्या है, द्वंद्व की समस्या है, विरोधाभास की समस्या है, संबंधों में जो कटुता और टकराहट की समस्या, उन सब पर बोला, जो पूरे जीवन के जो सारे पहलू है उन पे जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं हैं। तो ये हमारे इनमें अवलोकन करना चाहिए, इस दर्पण में। तो हम इस नई दृष्टि के साथ हमें उनको पढ़ना चाहिए। और ये बात जो है, इसमें कोई सार नहीं है, कोई इसकी वैलिडिटी नहीं है कि जे कृष्णमूर्ति कॉमन मैन के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं है, या आम आदमी को वो शिक्षाएं समझ में नहीं आ सकती। इसलिए इनको पढ़ें और ये एक अच्छा वातावरण बनाएं समझ का। इसीलिए ये सारी बातें मैं निवेदन कर रहा हूं। आगे और बात करेंगे। धन्यवाद।